उसे कभी ये नहीं पता चलेगा कि मेरा मकसद क्या है। ये आज का नहीं, सदियों का षड्यंत्र है। उसे तो यही लगता है कि मुझे नागमणि चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे नागमणि नहीं, कुछ और ही चाहिए। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूं और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मैं महाअसुर क्यों बनी। तुमने ऋषभ को मारने की कोशिश की? सवाल तो अभी यही है दीदी कि आखिर एक माँ अपने बेटे को मारना क्यों चाहती है, और यहाँ तो ऐसी कोई वजह दिख भी नहीं रही कि उसे अपने बेटे की जान लेनी पड़े। कुछ तो है दीदी, जो है बस हमें दिख नहीं रहा, पर मैं पता लगा के रहूंगी कि वो राज आखिर है क्या। गंदी आंटी हो तुम, बहुत गंदी आंटी हो। तुमने अपने बेटे को मारने की कोशिश की है तुमने। शट अप, मैंने कहा शट अप। अभी तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो ना कोई यहाँ जरूर आ जाएगा। सुनो, याददाश्त खोने का नाटक तुम सबके सामने करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना। घर वालों को यही लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हें इस हाल में मैंने रखा है क्योंकि इससे मुझे फायदा है, और इसी नौटंकी की वजह से आज तुम्हारी जान बची है, समझे तुम? लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ याददाश्त खोने का नाटक करना था तुम्हें, लेकिन तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो किस मकसद के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। जानते हो ना? तुम्हें जो करना है, जिसके साथ करना है तुम करो, मगर प्लीज ऋषभ के साथ कुछ मत करना, प्लीज। अगर मेरा लाडला बेटा मेरे बीच नहीं आया होता तो आज नहीं, कुछ भी हो जाए ऋषभ को मत मारना। सुनो, तुम्हें ना यंग लड़के की एक्टिंग करने के लिए कहा है मैंने, लेकिन जिस तरह से तुम फ्लर्ट कर रहे हो ना लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लेकिन एक बार मेरी तरफ देखो, इस स्वैग के साथ मैं ये रोल निभा रही हूं, और तुम्हें भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ को एक हंटर से फंटर वाली खिलाड़ी बना दिया मैंने। बनाया ना? लेकिन ये सब कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम एक नंबर के लल्लू हो। लल्लू, तुम्हें नहीं पता कब क्या करना है, नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता। कुछ भी हो जाए मैं किसी को अपने बेटे को मारने नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है, नहीं मारूंगी मैं, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा बीच में आया तो। अरे किस तरह की माँ हो तुम? अब हमें इस माँ की पूरी कहानी पता करनी होगी। सीमा, वो हमारा बेटा है, अपना बेटा है। I said shut up। हमारे कोई बच्चे नहीं होते, कोई अटैचमेंट नहीं होता। हमारे सामने सिर्फ लक्ष्य होता है, लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या है, उसका सच मैं सामने लाऊंगी। ये तस्वीर तुमने कहीं देखी है? कहाँ देखी है? वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये तस्वीर कहीं देखी है प्रथा। क्या लगता है कहाँ देखी होगी? शायद मैंने नागमल में देखी है, लेकिन नागमल में मैंने कहाँ देखी है मुझे याद नहीं है। दीदी, हमें इस कहानी के तह तक जाना होगा। सीमा हमारे लिए एक राज बन चुकी है, जिससे पर्दा हमें उठाना ही होगा। पर कैसे? दीदी, मुझे एक रास्ता मिल गया है जिससे हम उसका सच पता लगा सकते हैं। कौन सा रास्ता? दीदी, सीमा हर गुरुवार मंदिर जाती है। हाँ।
वो हमें कहती तो है कि वो मंदिर जा रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मंदिर नहीं जाती। बस उसे उस मंदिर जाने से हमें रोकना है। वही मिलेंगे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब। इस गुरुवार जब वो मंदिर जाएगी और जब हम उसे रोकेंगे तब हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, या फिर हम ये पता लगा लेंगे कि वो क्या करने वाली है, वो क्या करना चाहती है। कल गुरुवार है, कल मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं ऋषभ को मार दूंगी और उस शेष नागिन को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे ऋषभ को मत मारना। वो छोटा बच्चा है, उसे मत मारना, उसे मत मारना। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है ऋषभ? कहाँ? उसने कुछ किया तो नहीं ना? उसने कुछ गलत नहीं किया ना उसके साथ? वो मुझे बता के गई थी कि वो मेरे बेटे को मार देंगे, मार देंगे। प्रथा, ये ऋषभ की आखिरी रात होगी। आज रात को ही मैं इसे खत्म कर दूंगी। तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। वो मरेगा, आज रात को ही मरेगा, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। डॉक्टर, ये इंजेक्शन आपको ऋषभ को लगाना है और आपको उसे ये कहना है कि इस इंजेक्शन से उसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन प्रथा तो मुझे चैलेंज कर रही थी कि आज इस बर्थडे पार्टी में वो मुझे सरप्राइज देगी, लेकिन आज मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी, ऋषभ को मार के। ये ऋषभ की माँ है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरा जवाब तभी मिल गया था जब आपने मुझे बताया कि यहाँ कोई औरत है जिसे आपने लोरी गाते हुए सुना था। तब भी मुझे पता चल गया था। मैं सोचती थी कि एक माँ अपने बेटे को कैसे मारना चाहेगी, पर सीमा तो ऋषभ की माँ है ही नहीं। ऋषभ की माँ तो ये है। फिक्र मत कीजिए, ऋषभ बिल्कुल ठीक है। वो भी आपकी लोरी सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है। आपको अपने बेटे ऋषभ को मिलने का वक्त आ गया है। हाँ? ये प्रथा एकदम से कहाँ चली गई? बेटा, क्या हुआ? माँ, वो प्रथा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तैयार हो रही होगी, आती होगी। थैंक यू। क्या हुआ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं माँ, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। लो, आ गए डॉक्टर। हेलो। हाय डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, ये मेरा बेटा है। हाथ में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द कम ही नहीं हो रहा है। अब कोई बात नहीं, मैं एक पेन किलर इंजेक्शन दे देता हूँ, उससे दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, इट्स ओके, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए, मैं बोल रही हूँ ना। सीमा कुछ तो गड़बड़ कर रही है ऋषभ के साथ। मुझे रोकना होगा। बस 1 मिनट।
इसके बाद इसकी धड़कन बंद हो जाएगी। इंजेक्शन नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं किसी को इंजेक्शन लगते हुए नहीं देख सकती। प्लीज नहीं नहीं नहीं। प्रथा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मम्मी जी आप ऐसे कैसे इतना गिर गई? माँ, गिरे हुए को जल्दी से उठाना चाहिए वरना पेन चलेगी तो ज्यादा दर्द होता है। नहीं मम्मी जी आपको कितनी जोर से चोट लगी है? डॉक्टर जी ये पेन किलर का इंजेक्शन ना मम्मी जी को ही दे दीजिए। चलिए मम्मी जी। मैं ये इंजेक्शन क्यों लूंगी? प्रथा बिल्कुल ठीक तो बोल रही है, आपको इस इंजेक्शन की ज्यादा जरूरत है। माँ, कैसे जरूरत नहीं मम्मी जी, आप जिद मत कीजिए, बैठिए। आप इंजेक्शन क्यों मार रही हो? नहीं नहीं बैठिए। कितनी जोर से चोट लगी है ऋषभ जी, आपको तो मेडिसिन से भी बेटर फील हो जाएगा, पर इन्हें कितने जोर से चोट लगी है, देखो ना। इन्हें इंजेक्शन की जरूरत है। मम्मी जी आप बैठिए, आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, आप ऐसे जिद नहीं कर सकती मम्मी जी। और डॉक्टर जी आप प्लीज उन्हें इंजेक्शन लगाइए, आज इनका बर्थडे है। अगर इतनी ज्यादा पेन में रहेंगी, इतने दर्द में रहेंगी तो उनकी बर्थडे पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाएंगी। ये मत, इस इंजेक्शन से आप मरेंगी नहीं। इसका जहर निकाल दिया मैंने, फिर थोड़ी सी ड्राउजीनेस होगी। हैंडल इट। डॉक्टर जी मेरा इंजेक्शन दे दीजिए प्लीज। बस बस। So everybody, let's start the party. मम्मी जी मम्मी जी आज आपका बर्थडे है और मैंने आपको कहा था ना आपके बर्थडे पे मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। मम्मी जी बर्थडे भी आपका, गिफ्ट भी आपका, तो क्यों ना अपने गिफ्ट से आप ही पर्दा खोलें। हमने आपके लिए पिक्चर्स का कोलाज बनाया है। आपकी सारी पुरानी करतूत आपकी सारी पुरानी तस्वीरों से बनाया है। ये मेरी पुरानी तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? ये अपने स्टोर हाउस में पहुंची कैसे? ये तो ट्रेलर है सासू माँ, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे जा सकती है? चाबी मेरे पास है। उल्लू के दुम, वो शेष नागिन है, उसे चाबी की भी जरूरत नहीं है, रेंगती हुई पहुंच जाएगी दरवाजे के नीचे से या फिर किसी पुल के बीच में से। लेकिन दरवाजे और जमीन के बीच में जरा सी जगह नहीं है, सालों से बंद है, कभी खुला ही नहीं है। तो मेरी सासू माँ का आज बर्थडे है, क्यों ना आज का दिन हम इनके लिए स्पेशल बनाएं। आज मम्मी जी और पापा के पुराने यादों के पन्ने खोलते हैं।